नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस.के. माथुर अप्रेंटिस सेल ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। गुड न्यूज़ है, एसबीआई ने वैकेंसी निकाली है पीओ की, और जो सीटें हैं वो आपकी 2000 सीटें हैं ऑल इंडिया लेवल पे। तो इसकी मैं शॉर्ट में बात करूंगा कि आपके विज्ञप्ति में क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करूंगा जो बच्चे स्किप कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, आपका जो एडवर्टीजमेंट है उसका पहला पेज है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको मैं अवॉइड करता हूँ। इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है उसको मैं प्रोसीड करता हूँ, आपको जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूँगा। तो रिक्रूटमेंट ऑफ द प्रोबेशनरी ऑफिसर, पीओ जो होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर, जो कि एक अच्छी पोस्ट होती है। एडवर्टीजमेंट नंबर आपका ये देख सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो 7/9/2023 से 27/9/2023 तक चलेगा। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द इंडियन सिटीजन ओनली और फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोबेशनरी ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। द सेलेक्टेड कैंडिडेट में बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। जो बच्चा सेलेक्ट होगा वो भारत के किसी भी कोने पे रखा जाएगा। आप अपने होम टाउन की डिमांड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मेन जो है इसमें जो आपको यूजिंग इस वेबसाइट में आप जाके जो करंट ओपनिंग है वो देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। कब तक कर सकते हैं? आखिरी 27/9/2023 तक। कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक द वेबसाइट। आप ये चेक करते हैं फॉर डिटेल अपडेट। नो सेपरेट इंटीमेशन विल बी इशूड इन केस ऑफ एनी चेंज। कोई अलग से आपको नहीं दिया जाएगा, वेबसाइट पे ही चेक करते रहिए। कॉरिक्डम विल बी होस्टेड ओनली ऑन द बैक वेबसाइट पे ही आपको मिलेगा और कहीं पे नहीं मिलेगा। और जो फर्जी साइट्स बनी रहती हैं उसमें लोग वहीं से देख के चीज़ें अपडेट करते हैं, ठीक है। एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। केवल ऑनलाइन ही होगा और कोई मोड नहीं है। विच विल बी हेल्ड इन फेज 1, फेज 2 और फेज 3, 3 में होगा। Candidate who are shortlisted phase 1 will have to appear for the phase 2. The candidate who shortlisted for phase 2 will be subject for phase 3. फिर आपका phase 2 और phase 3 से एक नॉर्मल मेरिट लिस्ट बनेगी। और ये जो ओबीसी का रिजर्वेशन होता है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर जो है इनकम के बेसिस पे है, वो बात हुई है। जो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जनरल कैटेगरी के लोगों को मिलता है उसके लिए भी बात हुई है। ये आप पॉइंट देख लीजिएगा जो उसके लिए प्रोविज़न है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एक सिविल स्कोर का है। जो कैंडिडेट डिफ़ॉल्ट होंगे, अगर उनका सिलेक्शन भी हो जाता है तो उनकी ज्वाइनिंग नहीं करवाई जाएगी जब तक उनका सिविल अपडेट नहीं हो जाता। तो बैंक में ज्वाइन करने से पहले आपका सिविल जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। सिविल कैसे जनरेट होता है? क्रेडिट कार्ड से आपने मान लो 10 लाख का लोन ले लिया, उसको फिल नहीं किया, कोई लोन ले रखा है उसको जमा नहीं किया, तो आपका सिविल स्कोर शो नहीं करेगा। तो वो पॉइंट इसमें मैंशन। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इवेंट दिया हुआ है आपका। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 7 से 27 तक है। पेमेंट जो है आपका 7 से 27 सेम है, 27 के बाद नहीं होगा। प्रीलिमिनरी का जो कॉल लेटर होगा वो डाउनलोड कर सकते हैं आप 2nd वीक ऑफ अक्टूबर 2023, मतलब सितंबर अक्टूबर में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। फेज़ 1 जो है ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जो है नवंबर 2023 में हो जाएगा, ठीक है। तो फास्ट है, ज़्यादा समय नहीं। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं वो कवर कर लेंगे, और जिनकी पहले से तैयारी है अभी रिवीजन करके भी कवर कर लेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है वही नवंबर दिसंबर, 1 महीने के अंदर। फिर जो फेज़ 2 का एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपका एडमिट कार्ड नवंबर दिसंबर में ज्वाइन हो जाएंगे, और दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 में आपका जो होगा एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा ये। फिर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है जल्दी हो जाएगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम है दिसंबर या जनवरी में ही। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। डाउनलोड जो आपका नेक्स्ट फेज़ 3 जो है उसका कॉल लेटर जनवरी से फरवरी, और साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो जनवरी फरवरी में ही हो जाएगा 2024, अगले साल। उसके बाद इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइज जो है वो भी जनवरी फरवरी, मतलब सब जल्दी लिए। और फाइनल रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा आपका 1 महीने के अंदर। तो जो भी है 2024 मार्च तक पता चल जाएगा कि आप जॉब पाएँ कि नहीं। और प्री एग्जामिनेशन जो है आपको SC ST और OBC और रीजनल माइनॉरिटी कम्युनिटी के कैंडिडेट के लिए होता है। उसके लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है 1st वीक ऑफ अक्टूबर, ठीक है। तो अभी अक्टूबर तो बस आने ही वाला, ज़्यादा समय नहीं। और कंडक्ट ट्रेनिंग 2nd वीक ऑफ अक्टूबर 2023, ठीक। कैंडिडेट एडवाइस रेगुलरली विजिट, ये वेबसाइट आप देख सकते हैं। और जो वैकेंसी है, वैकेंसी आप देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो आपकी 2000 है, 2000 टोटल वैकेंसी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, टोटल 2000 वैकेंसी है। SC 300, ST 150, OBC 540, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 200, जनरल की 810। जो SC ST OBC का बच्चा और जनरल में फ़ाइट करना चाहता है तो उसको अपना सर्टिफिकेट नहीं लगाना पड़ेगा, या कट ऑफ ले आए ऊपर तो आपका कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। उसको फिर एज रिलैक्सेशन जो मिलता है वो नहीं मिलेगा, ठीक है।
ये आपकी सीट्स हो गई टोटल। और जो आपका एग्ज़ाम जो होगा वो आपको बता दिया 3 फेस में होगा। और एज रिलैक्सेशन अगर आप ले लेते हैं और कट ऑफ आपकी जनरल वाली भी आएगी तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये देख लीजिए, फिजिकली PWBD, फिजिकली पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है उसका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है 4%। ठीक, जो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है वो ये होता है आपका वर्टिकल रिजर्वेशन UR अनरिजर्व्ड हो गया, जो कि 50.5% होता है, 50.5%। जो OBC है उसका जो रिजर्वेशन है वो 27% है, और जो SC है उसका रिजर्वेशन 15% है, और जो ST है उसका रिजर्वेशन 7.5% है। तो इन तीनों को मिला दोगे तो 49.5% हो जाएगा, और ये जो होगा 50.5%। तो दोनों को मिला दोगे, इन दोनों को मिला दोगे तो टोटल 100% हो गया। अब ये वर्टिकल रिजर्वेशन है, ठीक। और जो PH होता है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, तो मतलब ये ऐसे चलेगा, अब इस पे हॉरिजॉन्टल चलेगा PH वाला, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल, मतलब हर कैटेगरी में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपका टोटल का हॉरिजॉन्टल चलता है, वो कैटेगरी वाइज नहीं होता, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। और ये आपका दिया हुआ है जो चीज़ें उसके लिए जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे उनके लिए एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या होगा वो देख लीजिए, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और ये सब चीज़ें तो ये मैं बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, आपका बताया मैंने सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, अलग अलग फेस है। द सिलेक्शन ऑफ द PO प्रोबेशनरी ऑफिसर विल बी डन थ्रू द 3 फेस। फेस 1 जो है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कहलाएगा। इसमें क्या होगा, देखो हर सेक्शन के लिए अलग अलग टाइमिंग फिक्स है। इंग्लिश जो है 30 क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो 20 मिनट के लिए खुलेंगे। आप अगर 10 मिनट में कर लेंगे तो 10 मिनट तक आप नेक्स्ट सेक्शन में नहीं जा पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 मार्क्स का। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन है और आपको 20 मिनट ही मिलेंगे, ठीक है। अब जब 20 मिनट आपने मान लो 10-15 मिनट में कर लिया तो 5 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। फिर आपको खुलेगा रीजनिंग, वो भी खुलेगा कितने के लिए, 20 मिनट के लिए। तो टोटल आपका 20 1 घंटा हो गया, और क्वेश्चन हो गए 100 क्वेश्चन 1 घंटे में आपको करने हैं, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर मेन एग्जामिनेशन जो होगा, अब प्री में जो हो जाएंगे वो मेन के लिए कॉल किए जाएंगे, लेकिन कितने गुना, 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। मान लो 2000 सीटें हैं तो 2000 सीट्स हैं तो 10 टाइम्स कितना हो गया, 20,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो बुलाए जाएंगे, किसके लिए, मेंस एग्ज़ाम के लिए। इसके लिए कितने बच्चे कॉल किए जाएंगे, 20,000 बच्चे, ठीक है। अब जो मेन एग्ज़ाम है जो कि फेज़ 2 है, मेन एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, ये ऑनलाइन मोड होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जो कि 200 मार्क्स का होगा, एंड डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी administered immediately after conducting of the objective test, and the candidate will have to type their descriptive test answer on the computer। आपको कंप्यूटर में ही टाइप करना पड़ेगा डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में 2 फेज में, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव मेन एग्जाम। ड्यूरेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज 3 आवर, ठीक, 3 घंटे का होगा। और 4 सेक्शन में बांटा गया, 200 नंबर का। अब ये भी 4 सेक्शन में बांटा गया। 4 सेक्शन क्या है वो देख लीजिए आप। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, पहला जो है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जो कि 40 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर के होंगे और 50 मिनट का समय है, ठीक। डाटा अब हाई लेवल हो जाएगा यहाँ पे ट्री से। 30 क्वेश्चन होंगे, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 50 नंबर के और 45 मिनट्स। जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के और 45 मिनट। इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 40 मिनट। टोटल 155 क्वेश्चन 200 मार्क्स के और 3 घंटा, ठीक है। आप समय ज़्यादा हो गया तो आपको क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा। डिस्क्रिप्टिव जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग एंड ऐसे हो जाएगा, जो कि 2 क्वेश्चन होंगे आपको, 50 नंबर के होंगे, 25-25 नंबर के, आधा घंटा मिलेगा। तो ये 200 नंबर लाल से दिखा देता हूँ, ये 200 नंबर और ये 50 नंबर, टोटल हो गया 250 नंबर का आपका ग्रैंड टोटल हो गया। अब पेनल्टी होगी आपको, जो भी आप रॉन्ग आंसर करेंगे उसका 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग होगी ऑब्जेक्टिव में। सेक्शनल मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन फॉर बोथ प्रीलिमिनरी एंड मेन। अब सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा आपका, टोटल फाइनली जो होगा वो आपका टोटल जोड़ के कट ऑफ होगा। सेक्शनल मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन फॉर बोथ प्रीलिमिनरी एंड। अब सेक्शनल क्राइटेरिया फॉर फेज 3।
अब फेज़ 2 में 10 गुना बुलाए गए थे, फेज़ 3 में 3 गुना बुलाए जाएंगे। तो 2000 सीटें हैं तो आपका 3 टाइम्स कितना हो गया, अब बच्चा जो बुलाया जाएगा वो 6000 टाइम्स जो बच्चा 6000 स्ट्रेंथ को बुलाया जाएगा फेज़ 3 के लिए। ठीक है, तो अब फेज़ 3 में क्या होगा, फेज़ 3 में कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन द फेज़ 2 एग्जाम के बेसिस पे। देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो आपका कोई एक पोर्शन वीक भी होगा तो चल जाएगा। कैंडिडेट नंबरिंग वो 3 टाइम्स बता ही दिया। कैटेगरी वाइज विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज़ 3 फ्रॉम द टॉप ऑफ द कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट, टॉप से जो कैटेगरी वाइज आपको कॉल किया जाएगा। फेज़ 3 जो है वो क्या करेगी, कंप्राइज ऑफ द साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू, 3 फेज में है। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या होगा, कंडक्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट फॉर पर्सनैलिटी प्रोफाइल फॉर दोज कैंडिडेट हु विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज 3 फाइंडिंग, मतलब वही 3 गुना बुलाए जाएंगे। टेस्ट में बी प्लेस्ड बिफोर द इंटरव्यू पैनल फॉर हैविंग थॉरो पर्सपेक्टिव ऑन द कैंडिडेट। तो आपका टेस्ट होगा, मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे, ग्रुप एक्सरसाइज के 20 मार्क्स, इंटरव्यू के 30 मार्क्स, टोटल आपका 50 मार्क्स था। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक। मान लो कि किसी कैटेगरी में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं और सभी बच्चे एकदम डम टाइप के हैं, तो उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा, वो बैंक डिसाइड करेगी। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा ये भी समझ लीजिए। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो नॉर्मलाइजेशन पे होगा। कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई बोथ फेज 2 एंड फेज 3 सेपरेटली, अलग अलग आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। द मार्क्स ऑब्टेन इन द मेन एग्जामिनेशन फेज 2 बोथ इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडेड टू द मार्क्स ऑब्टेन इन द फेज 3, दोनों ऐड हो जाएंगे। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट द मार्क्स ऑब्टेन इन द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन फेज 1 विल नॉट बी एडेड प्रिपरेसिंग फाइनल मेरिट लिस्ट। फेज 1 के मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, लेकिन फेज 2 और फेज 3 के मार्क्स जुड़ेंगे। ठीक है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन फेज 2 मेन एग्जामिनेशन फॉर ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों कंसीडर होंगे एंड फेज 3। तो आपका मैक्सिमम मार्क्स आपने देखा था 250 नंबर थे आपके, जो मेन एग्जाम का था 200 का और 50 नंबर का, और जो आपका ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू 50 नंबर का, टोटल हो गया 300। अब इसको नॉर्मलाइज किया जाएगा, 250 को 75 में कन्वर्ट किया जाएगा और 50 को 25 में, तो टोटल 100 में आ जाएगा। अब जो आपकी फाइनल जो रैंकिंग बनेगी वो किस में बनेगी, 100 के हिसाब से, आपके मार्क्स के हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी। और ऊपर से टॉप से जो होंगे टॉप मेरिट रैंक कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी वो सेलेक्ट किए जाएंगे कैटेगरी वाइज और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये प्रोसीजर है आपका SBI में सेलेक्ट होने का, 3 फेज आपका इसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है, ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कैरियर आपका बॉन्ड जो होगा वो इसमें फाइल किया जाएगा। बेसिक पे जो होगी आपकी जो सैलरी मिलेगी वो देख लीजिए। बेसिक जो है 41,960 से स्टार्ट होगा। अगर आपको सैलरी के बारे में जानकारी लेनी है तो आप देख सकते हैं, एक चैनल है G2S अकेडमी, उसमें जो है वो आपका सैलरी की बात की गई है, उस पर आप देख सकते हैं। और इसमें जो भी आपका जब ज्वाइन करेंगे तो समझ जाएंगे, इसमें आपका बॉन्ड जनरेट होगा 2 लाख रुपए का, क्योंकि जो ट्रेनिंग का खर्च होता है तो आप 3 साल से पहले अगर छोड़ते हैं 2 लाख रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। जो फीस लगेगी वो 750 रुपये लगेगी। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो होती है वो SC ST OBC और रीजन माइनॉरिटी के लिए होती है, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ चांसेस जो हैं, चांसेस फिक्स हैं, आपको ये इतनी बार कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और हर फेज़ का जो एडमिट कार्ड होगा वहाँ से आपको एक रिसीविंग मोहर लग के मिलेगी। फेज़ 1 में तो फेज़ 2 में जाएंगे, फेज़ 2 से फेज़ 3 में, तो उसको संभाल के रखना है। ठीक है, और फॉर्म भरने का जो बेसिक है वो तो सबको पता ही है, फॉर्म कैसे भरना है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन है, इन्फॉर्मेशन है कैंडिडेट के लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर जो हैं वो आप देख सकते हैं किस स्टेट के हैं, और आपके यहाँ पे मेन ये आपका प्रीलिमिनरी और जो आपका प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग और द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के सेंटर्स जो हैं आप देख सकते हैं, और मेन एग्ज़ाम के सेंटर देख सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो प्री के और इसके होंगे ये आपके काफ़ी कवर किए गए हैं, और जो मेंस का होगा वो आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, ये आप अपनी सिटी का देख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो जो मैंने आपको बताया है ये आपके लिए यूज़फुल होगा, और ये आपको फॉर्म भरने की इन्फॉर्मेशन दी है जो आप पढ़ सकते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट सभी कवर कर दिए जो लगता था मुझे कि
पता होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू अलॉट। और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू अलॉट।